नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा को लेकर के साइंस को कवर करेंगे। फिर मैं आपको बता दूं कि इसके पहले ऑलरेडी मैंने जो है आपका रुक्मणी पब्लिकेशन का जो 3200 प्लस का आपका साइंस था, इसमें लगभग मैंने 70% जो है प्लस आपको क्लास अपलोड कर दिया है। तो जो नए कैंडिडेट है प्ले लिस्ट जाकर के आप लोग सारे क्लास को विजिट करेंगे। आज के सेशन में जो अभी लेटेस्ट में आपका जो है बीएसएससी को लेकर के बुक आपका प्रिपेयर किया गया है, इसको यहाँ पर साथियों हम लोग कवर करने वाले हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहना है। और बीएसएससी के अंतर्गत आपका 25 मार्क्स आपका साइंस पूछा जाना है कि टोटल आपका जो है 100 मार्क्स का आपका साइंस आपका आना है, तो काफ़ी आपका तगड़ा वेटेज होना है। तो अच्छे तरीके से आप लोग जो है साइंस को कवर करेंगे। तो ये सेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि फिर यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि आपका यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आपका है, जिसमें कि प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर के हम लोग जो है 3 तक को डिस्कस करेंगे। तो हमारा देखिए पहला क्वेश्चन है 1 नंबर में, हमारे यहाँ पर आपको देखिए पहला क्वेश्चन 1 नंबर में बोला जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है, ये आपको पर पूछा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए लाल प्रकाश में जो है लाल जो है रंग के प्रकाश में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है अधिकतम होती है। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया का मुख्य कारण है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हमारे जो है पेड़ के जो है पौधे की जो है पत्तियों में पाया जाता है, और क्लोरोफिल में ही आपका जो है मैग्नीशियम नामक जो है धातु पाए जाते हैं। तो इतने फैक्ट को याद रखेंगे, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि दलहन के पेड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथ ही यहाँ पर देखेंगे तो हमारा राइट आंसर आपका हो जाएगा राइजोबियम। ध्यान रखेंगे, जो कि नाइट्रोजनीकरण अभिक्रिया को मुख्य रूप से जो है राइजोबियम के द्वारा जो है उत्तेजित किया जाता है। तो दलहन के पेड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो राइजोबियम यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं, ये आपको पर पूछा जा रहा है। देखिए सेम टाइप क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो बिल्कुल आपके सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन को कवर किया गया है। तो इनसेट को मैं आपको पूरा डिस्कस कराऊंगा, तो आप सभी लोग कंटिन्यू बने रहें और लगातार जो है आप सभी जो है इस सभी क्वेश्चन को जो है आप लोग प्रिपेयर रखें। तो देखिएगा, तो हमारे यहाँ पर आपको दिया जा रहा है, और सभी क्वेश्चन में आपको जो है 3 से 4 सेकंड का आपको टाइम लेना है, और सभी क्वेश्चन में आपको अटेम्प्ट लेना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नाइट्रोजन के रूप में जो है आपके होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है साथियों सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचालन किसके द्वारा होता है। तो देखिए जल तथा खनिज का जो संचालन होता है ये आपके जाइलम के द्वारा होता है। साथ ही याद रखेंगे कि जो जल का चढ़ाव होता है पौधे में, ये केशिकत्व क्रिया के कारण से होता है। साथ ही जो है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति के कारण से जो भी खाद्य पदार्थ पेड़ पौधे को प्राप्त होता है, ये फ्लोएम के द्वारा जो है सभी कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। यानी कि जाइलम और जो है आपका फ्लोएम जो होता है ये आपका एक प्रकार का जटिल ऊतक होता है। चालनी नलिकाएं आपका जो है फ्लोएम ऊतक में पाए जाते हैं। तो इतने फैक्ट को याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि पौधों में खाद्य पदार्थ किसके माध्यम से पहुंचता है। तो देखिए दोस्तों, अभी जस्ट मैंने आपको रिवील कराया है कि फ्लोएम के द्वारा जो है खाद्य पदार्थों का जो है संचलन होता है। तो ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है। तो देखिए आत्महत्या की थैली जो है ये आपके लाइसोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी, ये आपको पर बताना है। तो देखेंगे साथियों, तो लाइसोसोम का जो खोज किया गया था ये डी जो है आपका डूबे के द्वारा किया गया था। ध्यान रखेंगे, लाइसोसोम की खोज किनके द्वारा किया गया था, तो डी डूबे के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि प्रोटीन की फैक्ट्री कौन कहलाता है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो देखिए बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। प्रोटीन की फैक्ट्री ये आपके कौन कहलाते हैं। और देखिए आज आपको जो है इवनिंग टाइम में जो है एक लाइव आपको दिया जाएगा क्लास, जिसमें कि आप सभी लोग आंसर बताना, ठीक है। तो वहाँ पर आपको मौका मिलेगा आंसर देने का। तो आप सभी लोग जो है शाम में इवनिंग टाइम में आप जो है लगभग आप 7 बजे जो है अवश्य आप लोग जो है लाइव जुड़े। 7 बजे आपका जो है स्ट्रीमिंग आपका चालू हो जाएगा। तो आप लोग जो है जरूर उसको जो है जुड़ करके आप लोग आंसर करेंगे, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका बेहतर होगा। तो साथ ही यहाँ पर आप सभी लोगों को देखिए बोला जा रहा है कि प्रोटीन की फैक्ट्री कौन कहलाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो प्रोटीन की फैक्ट्री हमारा जो है राइबोसोम कहलाता है, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है। और साथियों मैं आपको बता दूं कि इस बुक में जो आपको क्वेश्चन आपको दिया गया है, साइड में बिल्कुल आपका आंसर आपको दिया गया है। तो इसका आप सभी लोग जो है पीडीएफ आप लोग जरूर इसका अचीव करें, और जो है इसका पीडीएफ आपको जो है प्राइवेट ग्रुप पर आपको भेजा जा रहा है। इस नंबर पर आप सभी लोगों को मैसेज कर देना है, आपको प्राइवेट ग्रुप में जो है ऐड होने का मौका मिल जाएगा। तो आप सभी लोग उसमें अगर ऐड होते हैं तो कंप्लीट ये आपको बुक आपको प्रोवाइड किया गया है, जिसमें कि आंसर आपको जो है राइट साइड आपको जो है आपको दिया गया है। तो आप सभी लोग जो है यहाँ पर क्या है कि आप लोग बिल्कुल जो है क्वेश्चन पढ़ करके जो है आंसर आप लोग लगा पाएंगे।
और इससे आपको अंदाज़ा एक अलग आपको मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। और साथ ही अलग अलग सीट में जितनी भी आपका जो है सेट अभी आपका जैसे प्लेटफॉर्म हो गया या फिर किरण पब्लिकेशन आपका हो गया, तो इन सभी में क्या है कि आपको टिक मार्क के भी प्रोवाइड किया जा रहा है। और इसके पहले आपको प्लेन सेट मिलेगा जिसमें कि आप 150 क्वेश्चन को बनाने के बाद जो है अपना आंसर को भी मिला पाएंगे। इसके लिए पटना में कार्यरत सभी संस्थान में जो आपके ऑनलाइन या ऑफलाइन आपका टेस्ट आपका कंडक्ट होता है, इन सभी का PDF आपको प्रोवाइड किया जा रहा है विथ डिस्कशन के साथ। किसी प्रकार का आपको जो है दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीका से जो है टेस्ट सीरीज को चलाया जा रहा है। तो अवश्य आप लोग जो है इससे जुड़ने का प्रयास करें, जो कि आपके BSSC के एग्जाम पॉइंट से जो है काफ़ी ज़्यादा आपके जो है इंपॉर्टेंट आपके साबित होंगे। बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है कि प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो देखेंगे तो हमारा प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है ये हमारा राइबोसोम के द्वारा होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बोला जा रहा है कि DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये सभी क्वेश्चन आपके BSSC के अंतर्गत आपका पूछा हुआ है। DNA जो है संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। देखिए DNA का मतलब होता है डाई न्यूक्लिक, जो है आपका डाई न्यूक्लिक राइबोज डीऑक्सी, यानी कि जो है आपका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक आपके एसिड होता है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कॉर्नबर्ग के द्वारा जो है इसका प्रतिपादन किया गया था। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा बोला जा रहा है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किसने किया था। इंपोर्टेंट है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन संश्लेषण जो किया गया था हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया है कि बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है। तो देखिए बच्चों का लिंग जो होता है ये पिता के गुणसूत्र से निर्धारित होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है। प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि मधुमेह रोग किसकी कमी के कारण से होता है। मधुमेह रोग किसकी कमी के कारण से होता है। तो ये इंसुलिन के कमी के कारण से, अल्पस्रावन के कारण से मधुमेह नामक बीमारी होती है, जिसे हम लोग डायबिटीज बोलते हैं। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला में दिया गया है इंसुलिन शरीर में कहाँ बनता है। और देखिए अगर BSSC के अंतर्गत आपको बेहतर अगर आप जो है आप चाहते हैं कि स्कोर आपका बढ़े तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, यही आपके स्कोर में आपको जो है इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। बाकी किसी प्रकार का जो है कोई मंत्र नहीं है जो कि आप लगाएंगे तो आप जो है इंक्रीज हो जाएगा आपका मार्क्स या फिर आप बेहतर कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और यही आपके स्कोर में जो है आपका बढ़ोतरी करेगा। और लगातार आप लोग जो है सेट लगाते रहे, जो कि हमारे द्वारा आपको ग्रुप में जो है भेजा जा रहा है। कंटिन्यू आप लोग लगाएंगे, डेफिनेटली आपके जो है स्कोर आपका बढ़ेगा। अगला हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि इंसुलिन जो है आपका शरीर में कहाँ पर बनता है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो इंसुलिन देखिए साथियों आपका जो है अग्नाशय में बढ़ता है। और अग्नाशय जो है हमारा ये मानव बॉडी का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। और सबसे अगर पहला भाग की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका आंत होता है, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी जो है आपका भाग होता है। और यहाँ पर आपका सेकेंड नंबर पर जो है आपका अग्नाशय हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हमारा दिया गया है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों दूध के अंतर्गत देखा जाए तो विटामिन आपका ए पाया जाता है, विटामिन आपका बी पाया जाता है, विटामिन आपका डी पाया जाता है। देखिए विटामिन सी जो हमारा होता है ये खट्टे फलों में पाया जाता है। और दूध अगर खट्टा हो जाएगा तो फिर ये फट जाएगा, जिसके कारण से यहाँ पर क्या है कि विटामिन सी हमारा जो है आपके दूध में आपका नहीं पाया जाता है। तो फ्रेंड्स पूछा जाता है कि जो है आपका इमल्सन का उदाहरण कौन सा है। और हमेशा से ऑप्शन में आपको जो है ऑप्शन नंबर सी पर आपको दिया रहता है दूध। ध्यान रखेंगे पायस या इमल्सन का जो उदाहरण आपका होता है ये हमेशा दूध आपका होता है। इसके अलावा देखिए विटामिन ए जो होता है इसका केमिकल नाम आपका रेटिनॉल होता है और ये गाजर में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसकी कमी के कारण से रतौंधी नामक बीमारी होती है। विटामिन बी की कमी के कारण से बेरी नामक रोग होता है। और ये जो पाया जाता है आपका केला में जो है सबसे प्रचुरतम मात्रा में पाया जाता है। और इसका जो केमिकल नाम आपका होता है ये आपका थायमिन होता है। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम आपका होता है ये आपका कैल्सीफेरॉल होता है, जिसकी कमी के कारण से रिकेट्स नामक बीमारी होती है। और ये जो है आपके मछली के ये जो आपका पाया जाता है विटामिन डी ये मछली के ठीक है मछली के तेल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में आपका पाया जाता है। तो इतने फैक्ट को आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा साथियों नेक्स्ट हमारा बोला जा रहा है कि मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है। मानव मूत्र में किस प्रकार का विटामिन उत्सर्जित होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा विटामिन आपका सी जो है हमारे मानव मूत्र के अंतर्गत जो है उत्सर्जित होता है। अगला में दिया गया है कि मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। और देखिए किसी गर्ल्स का कमेंट था कि जो है क्या प्राइवेट ग्रुप में जो है गर्ल्स ऐड हो सकता है। तो बिल्कुल सभी के लिए वो ग्रुप आपको बनाया गया है।
तो कोई भी व्यक्ति जो है उसमें आप लोग ऐड हो सकते हो। अगला में हमारा दिया गया है कि मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका लगभग देखेंगे तो 36.6 डिग्री आपका जो है सेल्सियस आपका होता है। लेकिन देखिए एग्जैक्ट अगर हम बात करेंगे तो 36.6 होता है। और देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अप्रॉक्स आपका 37 के करीब आप रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों कि मनुष्य के मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। मनुष्य के मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 31 जोड़ी जो है तंत्रिका निकलती है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला में दिया गया है कि गुणसूत्र की खोज किसने की थी। बताइए आप लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। गुणसूत्र का खोज किनके द्वारा किया गया था, तो ये जो है वाल्डेयर के द्वारा किया गया था। इन सभी क्वेश्चन को रिपीट करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, तो आप सभी लोग इसको अवश्य जो है आप लोग रिपीट करेंगे ताकि आपके माइंड में फिट रहे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कमांडिंग करेंगे। उसकी मेरा टारगेट है कि 20+ आपको जो है साइंस के अंतर्गत स्कोर करना है, और बाकी आपको जो 50 आपका जीके है उसमें भी लगभग कम से कम आपको जो है 30 आपको बना करके आना है, तभी आप बेहतर आपका रहेगा और टाइम बिल्कुल आपका तभी आपका मैनेज हो पाएगा। अगला में हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि जो आपका मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। जैसा कि फ्रेंड्स आपका टोटल आपका जो है आपका 46 होता है, और पेयर में अगर हम बात करेंगे तो 20 आपका जो है 3 आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा दिया गया है कि सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है। सबसे छोटी जीवित कोशिका आपका हो जाएगा माइकोप्लाज्मा है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और देखिए WBC वाइट ब्लड सेल्स आपका है, और जो कि आपका जो है मुख्य रूप से देखा जाए तो जो है आपका बॉडी का सेना कहा जाता है WBC को। और RBC हमारा होता है जिसमें कि आपका जो है आयरन नामक धातु पाया जाता है, और RBC जो हमारा रेड ब्लड सेल्स होता है ये हमारे ऑक्सीजन का वाहक होता है। शुक्राणु तो आप समझ रहे हैं, स्पर्म। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। इतने फैक्ट को आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। RBC की जीवन काल की अगर हम बात करेंगे साथियों तो 115 से लेकर के आपका 120 दिन होता है, जिसका कि निर्माण अस्थि मंजा या फिर बोन मेरो में होता है, और इनका जो मृत्यु है प्लीहा यानी कि तिल्ली में आपके होते हैं। इसके अलावा WBC में एक आपका जो है आपके भाग पाए जाते हैं जिसे हम लोग लिम्फोसाइट कहते हैं। एड्स के कारण से पूछा जाता है कि WBC के कौन से भाग नष्ट होता है, तो ये हमारा लिम्फोसाइट होता है जो कि एंटीबॉडीज को बनाने का काम करती है। तो इतने फैक्ट को याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट में हमारा दिया गया है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, ये आपको नंबर बताना है। तो ये हमारा राइट आंसर आपका हो जाएगा तंत्रिका तंत्र की होती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है, तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका DNA। शरीर की मूलभूत संरचना का जो इकाई आपका संचित होता है ये हमारे DNA के अंतर्गत होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए बोला जा रहा है कि कोशिका के भीतर श्वसन केंद्र कहाँ होता है। कोशिका के अंदर श्वसन केंद्र कहाँ पर होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिन्हें कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। और यहाँ पर क्या है कि ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का जो है डायरेक्ट जो है इसका जो है पारिविक विखंडन होता है, जो कि डायरेक्टली जो है ऊर्जा का ट्रांसपोर्टेशन करती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स पूछा जा रहा है कि टमाटर का खाने योग्य भाग कौन सा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फलभित्ति। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, और टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण से होता है। नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि पपीता का खाने योग्य भाग क्या है, ये आपको बार पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने हैं। पपीता का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए हम लोग पपीता के मध्य फल भित्ति को खाते हैं, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। हल्दी में पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। तो देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा कुरकुमीन के कारण से जो है हल्दी में पीला रंग होता है। अच्छा, हल्दी के हम लोग किस भाग को खाते हैं, तो तना को खाते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में देखिए दिया गया है कि टमाटर में लाल रंग किसके कारण से होता है। अभी जस्ट मैंने आपको रिवील कराया है साथियों कि लाइकोपीन के कारण से होता है। तो जो भी मैं आपको फैक्ट कवर कराऊंगा तो आप सभी लोग इसको ध्यान रखेंगे। लाइकोपीन के कारण से टमाटर का रंग जो होता है ये आपके लाल होते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि दूध में पाए जाने वाला शर्करा क्या है। दूध में पाए जाने वाला शर्करा क्या है, तो ये हमारा हो जाएगा लैक्टोज। लैक्टोज आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि घनत्व का यानी कि जल का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री सेल्सियस पर
होता है, ये आपको ऊपर पूछा जा रहा है। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो मैंने आपको सेट कराया है वहाँ पर भी इस क्वेश्चन आपको जो है मैंने इस क्वेश्चन को आपको कवर कराया था कि जो जल का जो आपका सबसे अधिकतम जो घनत्व होता है ये हमारा 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर होता है। तो ऑप्शन आपका जो है बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वेधन क्षमता सर्वाधिक किस किरण में होती है। तो देखिए दोस्तों, वेधन क्षमता जो सबसे अधिक होता है ये गामा किरण में होती है, जबकि सबसे अगर कम की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका अल्फा में जो है वेधन क्षमता सबसे कम होती है। सबसे अधिक अगर हम लोग तरंगदैर्घ्य की अगर हम बात करेंगे तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो तरंगदैर्घ्य होता है ये आपका अल्फा का होता है और सबसे कम जो होता है ये आपका गामा का होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि वेधन क्षमता की जो है रूप में अगर हम बात करेंगे तो आपका हो जाएगा राइट आंसर गामा। गामा की जो वेधन क्षमता होती है ये सबसे अधिकतम होता है, लेकिन इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है ये आपका कम होता है। तरंगदैर्घ्य में अगर पूछा जाए कि अधिकतम किसका होता है तो आपके अल्फा किरण का जो तरंगदैर्घ्य होता है ये सबसे अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग में होती है। तो देखिए साथियों, थोड़ा फास्ट हम इसलिए हमेशा कोशिश करते हैं खींचने का, इसकी समय काफ़ी ज़्यादा कम है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पर आपका कमांडिंग कराना है मुझे, इस कारण से थोड़ा फास्ट चलते हैं। अगर किसी भी कैंडिडेट को अगर लग रहा है कि फास्ट चलते हैं या फिर स्लो चलते हैं तो आप लोग अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, उसके आप ही लोग के अकॉर्डिंग जो है क्लास को फिर अरेंज किया जाएगा। तो देखिए दिया गया है कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग में होती है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा बैगनी। बैगनी का जो तरंगदैर्घ्य है ये सबसे कम होता है और सबसे अधिक जो तरंगदैर्घ्य होता है ये आपका लाल प्रकाश का होता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में बोला जा रहा है प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रकाश की चाल जो होता है निर्वात में जो है सबसे अधिकतम होता है। अच्छा, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है तो 3 × 10⁸ मीटर आपका पर सेकेंड होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला किसके कारण दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला किसके कारण से दिखाई देता है। तो ये देखिए आपका परिकिरण के कारण से जो है काला दिखाई प्रतीत होता है, क्योंकि अंतरिक्ष में जो है वायुमंडल ना होने के कारण से जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की घटनाएं नहीं होती है, इन्हीं कारण से अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष जो है काला दिखाई हुए प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आप आगे बढ़ते हैं। अगला में हमारा दिया गया है कि समुद्र का जल नीला किसके कारण दिखाई देता है। समुद्र का जल नीला किसके कारण दिखाई देता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा परिकिरण के कारण से दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में देखिए दिया गया है तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं। तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं ये आपको बार पूछा रहा है। अगर हम लोग यहाँ से आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन का आपका लेवल भी आपका अपग्रेड आपका होगा। तो कुछ क्वेश्चन अगर आपको ईजी मिल रहा है तो आप सभी लोगों को जो है इन चीज़ों को देख करके जो है हतोत्साहित नहीं होना है कि ये ऑलरेडी हम जान रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे बीएसएससी का अगर प्रीवियस पेपर को अगर आप पलटाएंगे तो क्वेश्चन का लेवल आपका बिल्कुल आपके जो है ईजी आपका पूछा गया है और हर एक बार आपका पूछा जाता है, चाहे आपका बीएसएससी आपका जो है थोड़ा आपका सीजीएल का एग्जाम कंडक्ट हुआ हो। इसलिए मैंने आपको प्रीवियस पेपर जो है हमेशा से दिखाने का प्रयास किया है ताकि अभ्यर्थी के अंदर के जो है आपका कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट करे, ताकि किस प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है आप बिल्कुल आप लेवल से जो है तैयारी कर पाएँ। तभी आप जो है ऐसा नहीं कि आप जो है बीएसएससी का एग्जाम देने वाले हो और आप जो है सीजीएल का क्वेश्चन पढ़ेंगे एसएससी सीजीएल का, तो फिर आपका जो है दिक्कत होगा, क्योंकि अलग अलग एग्जाम का एक अलग आपका पैटर्न होता है। इन्हीं कारण से जो है आपको जो है बीएसएससी के अंतर्गत जो भी आपका पैटर्न फॉलो किया गया है उसके बेसिस पर आपका क्वेश्चन प्रिपेयर हुआ है, तो अच्छे तरीके से लगाएंगे। तो हमारा दिया गया है कि तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं, ये आपको बार बताना है। तो साथ ही आपका राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन के कारण से टिमटिमाता है। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि हीटर का तार किसका बना होता है। तो दोस्तों हीटर का जो तार है ये किसका बना होता है, तो ये जो है नाइक्रोम का बना होता है। तो ऑप्शन हमारा जो है डी में दिया गया है नाइक्रोम। और देखिए जो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है ये हमारा जो है टंगस्टन का बना होता है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, और यहाँ से देखिए आपको पूछा जाता है कि जो टंगस्टन का गलनांक होता है ये आपका कितना होता है। तो ध्यान रखेंगे 3500 डिग्री जो है सेल्सियस ये हमारा टेम्परेचर होता है इसका गलनांक। अगला में दिया गया कहा जा रहा है कि तेल दीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है। तो फ्रेंड्स अभी जस्ट मैंने आपको रिवील कराया है कि पेड़ पौधे में जो पानी चढ़ता है ये किसिकत क्रिया के ऊपर जो है कारण से ऊपर चढ़ता है। सेम उसी टाइप देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा केशिकत क्रिया के कारण से जो है आपका तेल दीप में जो है बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है, तो ये आपका केशिकत क्रिया के कारण से चढ़ता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन है। ग्रीन हाउस के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि मुख्य रूप से आपका कंपलसरी है
और पूछा जाता है ग्लोबल जो आपका ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस जो आपका जिम्मेदार होता है, तो इसमें भी आपका यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको देखिए बोला जा रहा है और हम लोग जो है अगला सेट में जो है एंटर कर चुके हैं। तो अगला में हमारा देखिए दिया गया है कि बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है, ये आपको पर बताना है। बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है, ये आपको पर बताना है। बताइए आप लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो बीजों का जो अध्ययन है ये आपका कहलाता है सर्पो जो आपका मोर्नोलॉजी कहलाता है, ध्यान रखेंगे। अस्पर्मोलॉजी कहलाता है, ध्यान रखेंगे। अस्पर्मोलॉजी जो है आपका बीजों का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कजारे की नींबू में कजारे की डाईबैक रोग किसकी कमी के कारण से होता है या किसकी कमी से होता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, कॉपर की कमी के कारण से होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में हमारा दिया गया है, कजारे की वरुणा योजना का संबंध किससे है। वरुणा योजना का संबंध किससे है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कृत्रिम वर्षा से, ध्यान रखेंगे। कृत्रिम वर्षा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कजारे की भारतीय दलदल अनुसंधान संस्थान कहाँ है। भारतीय दलदल अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है, तो ये हमारा जो है कानपुर के अंतर्गत स्थित है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट में हमारा दिया गया है कि वनस्पति समूह का सबसे बड़ा संघ कौन सा है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, वनस्पति समूह का सबसे बड़ा जो संघ है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा थेलोफाइटा, ध्यान रखेंगे। थेलोफाइटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में दिया गया है कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी। रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, याद रखेंगे। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी ये हमें पूछा जा रहा है। तो नाबार्ड की स्थापना जो किया गया था, बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये साथियों आपका जो है 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि अल्फांसो एवं अम्रपाली किसकी प्रजाति है। अल्फांसो एवं अम्रपाली किसकी प्रजाति है, तो ये आम की प्रजाति है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला में हमारा दिया गया है कि अंगूर का बगीचा किसे कहा जाता है। अंगूर का बगीचा किसे कहा जाता है, तो ये जो है आपके नासिक को कहा जाता है। नासिक को अंगूर का बगीचा कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में हमारा बोला जा रहा है कि बकरी के किस नस्ल को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। तो देखिए आपका जो है ये सानेन को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। सानेन जो नस्ल है ये बकरी की एक नस्ल है जिसे विश्व की जो है दूध की रानी कहा जाता है। अगला हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कजारे के भारत का अन्न भंडार किसे कहा जाता है। तो ये देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा पंजाब। पंजाब को जो है भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट में हमारा दिया गया है कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है, तो ये आपका जो है मखदूम में है, ध्यान रखेंगे आप लोग। मखदूम में है, इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है आपका। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है, तो ये मखदूम में है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि मुर्गी के अंडा में कितना प्रतिशत जो है प्रोटीन होता है, ये आपको हमें बताना है। मुर्गी के अंडा में कितना प्रोटीन होता है, तो फ्रेंड ध्यान रखेंगे लगभग आपका जो है 12% जो है मुर्गी के अंडा में जो है ये प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा बोला जा रहा है कि बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो देखिए बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका कैपरा हिरकस, ध्यान रखेंगे। कैपरा हिरकस जो है ये किसका वैज्ञानिक नाम है, तो बकरी का जो है वैज्ञानिक नाम है। और देखिए होमोसेपियंस जो है किसका वैज्ञानिक नाम है, तो ये जो है मनुष्य को जो है होमोसेपियंस बोला जाता है। अगला में हमारा दिया गया है कि पक्षियों का अध्ययन कहलाता है, इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार के अध्ययन से रिलेटेड आपका जो भी आपका जो है आपका साइंस से रिलेटेड आपका है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो देखिएगा तो बोला जा रहा है कि पक्षियों का अध्ययन जो है ये आपका क्या कहलाता है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड इसे कहा जाता है आपका ऑर्निथोलॉजी, ध्यान रखेंगे। ऑर्निथोलॉजी जो हमारा पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि आम में लिटिल लीफ रोग का कारण क्या है, ये आपको बार पूछा जा रहा है। आम में कहा जा रहा है कि जो आपका लिटिल लीफ रोग का कारण क्या है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। देखिए सभी ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, अब बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो देखिए इसका मुख्य कारण जो आपका है ये आपका है जिंक की कमी। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। फसल बीमा योजना कब से लागू किया गया। फसल बीमा योजना ये कब से लागू किया गया,
तो ये आपका जो है 1 अप्रैल 1985 से जो है फसल बीमा योजना को लागू किया गया। अगला में बोला जा रहा है कि भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? तो देखिए भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? तो ये आपके बेंगलुरु में है। अगला में बोला जा रहा है कि केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि जो है आपका केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर आपका स्थित है? तो ये हमारा जो है बरेली में है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में देखिए दिया गया है कि हिरण का मांस क्या कहलाता है? तो देखिए जैसे कि आप जो है बकरा का मांस जैसे मटन कहलाता है, उसी प्रकार से जो है हिरण का मांस जो कहलाता है ये आपका वेनिसन कहलाता है। ध्यान रखेंगे जो है आपका वेनिसन जो कहलाता है ये हिरण का मांस कहलाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से जो है जैसे कि आपका बीफ हो गया, यानी कि शुगर के मांस को जो है बीफ कहा जाता है। और इसी प्रकार से जो है सॉरी देखिए पोर्क जो बोला जाता है ये शुगर के मीट को जो है पोर्क बोला जाता है, और जो है गाय के मांस को जो है बीफ बोला जाता है। उसी प्रकार से जैसे कि बकरा के मांस को जो है मटन बोला जाता है, मुर्गा के मांस को आप चिकन बोलते हो, उसी प्रकार से क्या है कि हिरण के मांस को जो है आपका वेनिसन बोला जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों कि सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाले जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा जो भेड़ पाला जाता है ये ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में हमारा दिया है कि भूरी क्रांति का संबंध किससे है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस जो है आपका ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो देखिए उर्वरक उत्पादन का अध्ययन जो हमारा भूरी क्रांति के अंतर्गत आता है। अगला में दिया गया है रजत क्रांति किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट है, रजत क्रांति ये किससे संबंधित है? तो अंडा उत्पादन को जो है रजत क्रांति के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट में दिया गया है कि केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर आपका स्थित है? ये सभी क्वेश्चन आपको फटाफट अटेम्प्ट लेते चलना है, बिल्कुल भी इन सभी क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं देना है। देखिए बोला जा रहा है कि केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान ये आपके कहाँ पर स्थित है? तो फिर जी आपका जो है हिसार में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया केंद्रीय औषधि शोध संस्थान ये कहाँ पर है? तो केंद्रीय औषधि शोध संस्थान जो हमारा है ये हमारा जो है लखनऊ के अंतर्गत स्थित है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि आपका जमुना परी किसकी एक प्रजाति है? इंपोर्टेंट है, जमुना परी किसकी एक प्रजाति है? तो ये देखिए एक बकरी का ही प्रजाति है जिसे हम लोग कहते हैं जमुना परी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखिए मछलियों का अध्ययन कहलाता है इक्थियोलॉजी, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मछलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इक्थियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि जाफराबादी किस जानवर की एक प्रजाति है? ये आपको बड़ा पूछा जा रहा है। तो देखिए जाफराबादी जो है फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, ये आपका जो एक प्रकार का भैंस का आपका प्रजाति होता है। ऑप्शन आपको सी में दिया गया है। जाफराबादी किस जानवर की एक प्रजाति है? तो ये देखिए जो आपका भैंस की एक प्रजाति है। तो ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सुअर का मांस क्या कहलाता है? तो अभी जस्ट साथियों मैंने आपको रिवील कराया है, तो आपका हो जाएगा राइट आंसर पोर्क कहलाता है। इसलिए मैं आपको हमेशा से रिकमेंड करता हूं कि जो भी मैं आपको फैक्ट कवर कराता हूं अच्छे तरीका से आप लोग जो है इसको सुनने का प्रयास करें। तो देखिए दिया गया है सुअर का मांस क्या कहलाता है? तो ये आपका पोर्क कहलाता है। अगला में हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि कहा जा रहा है कि मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा एरियो जो आपका एरेनियोलॉजी कहलाता है। ध्यान रखेंगे एरेनियोलॉजी आपका कहलाता है, यानी कि मकड़ियों का अध्ययन। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आप देखिए आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को किस में रखा जाता है? तो ये देखिए आपका जो है द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? कृष्ण क्रांति का संबंध जो है आपका पेट्रोलियम से हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि हलवाहा किसे कहा जाता है? प्राकृतिक हलवाहा किसे कहा जाता है ये आपको नंबर बताना है। तो प्राकृतिक हलवाहा जो है ये आपका केचुआ को कहा जाता है, और केचुआ को जो है किसानों का मित्र भी कहा जाता है। ये जो है मिट्टी को पोलिंग करने का काम करती है। अगला में हमारा दिया गया है कहा जा रहा आपका कि पश्मीना ऊन किससे प्राप्त की जाती है? तो फ्रेंड पूछा जा रहा है कि पश्मीना ऊन जो है ये आपका किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये देखिए आपका जो है बकरी से प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका
बी करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया गया है काजारे के सारंग, मूंगा एवं खैरा किसकी प्रजाति है? ये रहे सभी ऑप्शन आपके सामने। तो दिया गया है कि सारंग, मूंगा एवं खैरा किसकी प्रजाति है, ये आपको एक बार पूछा जा रहा है। तो ये देखिए मधुमक्खी का है। मधुमक्खी आपका टोटल 3 प्रकार का होता है, मादा, नपुंसक और जो है आपका नर मधुमक्खी होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। मधुमक्खी पालन जो है एपी कल्चर के अंतर्गत आते हैं आपका। अगला में हमारा दिया गया है काजारे की मुर्गियों में रानीखेत बीमारी किससे होती है? मुर्गियों में रानीखेत बीमारी किससे होती है, ये आपको हमें बताना है। तो ये देखिए आपका जो है विषाणु के कारण से होता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में साथियों दिया गया है कि भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये आपको हमें बताना है। तो देखिए भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये रहे सभी ऑप्शन आपके सामने। तो भेड़ का जो वैज्ञानिक नाम है ये आपका हो जाएगा ओबिस एरिज कहलाता है। ध्यान रखेंगे, भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आपका हो जाएगा ओबिस एरिज, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों दिया गया है कि बच्चों वाली गाय को क्या कहा जाता है? बच्चों वाली गाय को जो है डेम बोला जाता है। ध्यान रखेंगे, बच्चों वाली गाय को क्या कहा जाता है, तो इसे आपका जो है डेम बोला जाता है। अगला में दिया गया है कि कृत्रिम रेयॉन कहलाता है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा? कृत्रिम रेयॉन क्या कहलाता है? तो कृत्रिम रेयॉन को जो है सिल्क के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका याद रखेंगे आप लोग कि जो है कृत्रिम रेयॉन ये क्या कहलाता है आपका, तो ये आपका सिल्क कहलाता है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि जो है सबसे पहला क्लोन्ड स्तनधारी है। सबसे पहला क्लोन्ड स्तनधारी ये आपका यहाँ पर हो जाएगा डॉली। ध्यान रखेंगे, सबसे पहला क्लोन्ड स्तनधारी डॉली यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला में दिया गया है कि पीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है। देखिए फ्रेंड्स, आपको दिया गया है कि पीली क्रांति का संबंध ये किसके उत्पादन से है, ये हमें पूछा जा रहा है। तो देखिए तिलहन का उत्पादन जो है ये पीली क्रांति के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला में दिया गया है कि कच्चे फूलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए कच्चे फूलों को पकाने के लिए जो है आपका एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आपका एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों आपका करेक्ट हो जाएगा। और फाइनली आपका राइट आंसर जो है यहाँ पर डी आपका हो जाएगा। अगला में बोला जा रहा है कि विश्व का कहवा पात्र किसे कहा जाता है। विश्व का कहवा पात्र किसे कहा जाता है, तो विश्व का कहवा पात्र ये कहा जाता है ब्राजील को। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला में हमारा देखिएगा बोला जा रहा है कि जो आपका अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है। अंगोरा ऊन ये किससे प्राप्त होता है, तो साथियों अंगोरा ऊन जो है ये खरगोश से प्राप्त होता है। ध्यान रखेंगे, अंगोरा ऊन किससे आपका प्राप्त होता है, तो ये हमारा खरगोश से प्राप्त होता है। नेक्स्ट में दिया गया है कि गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है। इंपोर्टेंट है, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बॉस आपका इंडिकस हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, बॉस इंडिकस जो हमारा गाय का वैज्ञानिक नाम है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में हम लोग 2 ही सेट को जो है रखते हैं, 3 सेट हालांकि मैंने आपको बोला था, तो 2 ही सेट को रखते हैं हम लोग। जो भी आपका जो है नेक्स्ट आपका क्लास आपका आएगा फिर से आपको 3 सेट या फिर आपको 2 सेट करके जो है अपलोड किया जाएगा, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को जो है बना पाएँ। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।